हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी कन्नौज के राजा के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखें। ठीक, तो है यहाँ पर कहानी कन्नौज का राजा। ठीक, इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसका हिंदी अर्थ निकाला जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है, तो कैसे हम किसी भी इंग्लिश की हिंदी आसानी से निकाल पाते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इसकी मीनिंग तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी मीनिंग तैयार है और आपको टेंस आ रहा है, यूज ऑफ आ रहा है, तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको दूंगा पूरी जानकारी। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो जाए। देखिए, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला खुद होगा। ठीक है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर सिर्फ हम ही पढ़ें, कोई और ना पढ़े, तो ऐसा सोच मत रखो। सोच आप अच्छी रखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी आपकी मर्जी है। बाकी जो पढ़ने वाली बात है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक बार रीडिंग इसकी कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ आपको आपके सामने बताऊंगा, ताकि आपकी भी स्पीड अच्छी हो जाए और आप किसी भी इंग्लिश का हिंदी अर्थ आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग करते हैं हम लोग। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। ही हैड अ सन। द प्रिंस वाज वेरी यंगर नाउ। द किंग वाज वेरी ओल्ड, सो ही वांटेड एन ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्ट इसको पढ़ा जाएगा, हॉनेस्ट नहीं पढ़िएगा आप लोग। कुछ लोग हैं एच को हब होता है तो हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ये गलत है। इसकी सही रीडिंग ऑनेस्ट होगी। मिनिस्टर फॉर हिज सन, वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स, ही वांटेड टू टेस्ट देम, ही सेड। ठीक, यहाँ तक की रीडिंग हुई। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, जिसमें वाज या वेयर का यूज किया गया है। यूज ऑफ वाज और वेयर है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये दा की मीनिंग कुछ नहीं ली जाती है। ठीक है। और किंग मीन्स होता है राजा। क्या होता है? राजा। ठीक। आप मतलब होता है का। आप मीन्स क्या होता है? का। अब ये क्या है? कन्नौज। कन्नौज एक राज्य है जहाँ का ये राजा था, और उसी की कहानी आपको बताई जा रही है। ठीक, कन्नौज। ठीक, तो यहाँ पर किंग ऑफ कन्नौज, यहाँ पर अगर शाब्दिक अर्थ लेके चलते हैं तो राजा का कन्नौज है, लेकिन जब इसको हम सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कन्नौज का राजा। ऐसे सेट करते हैं इसको। अब यहाँ पर वाज की अंग्रेजी हो जाएगी था। वाज मीन्स था। वेरी मीन्स होता है आपका बहुत। वेरी मीन्स होता है बहुत। ठीक। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक। फिर उसके बाद ही मीन्स होता है वह। पहले इस पहले वाले सेंटेंस का वाक्य अर्थ पूरा कर लेते हैं हम लोग। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। शाब्दिक अर्थ मैंने उसके नीचे लिख दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर जब इसका अर्थ आप सीधा करेंगे तो इसका अर्थ यह हो जाएगा, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। शाब्दिक अर्थ उसके नीचे मैं लिख रहा हूं, और आप इसको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉपी पेन भी निकाल सकते हैं, ताकि इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आपकी अंग्रेजी और बढ़िया होगी और इसका रिजल्ट और भी अच्छा आपको मिलेगा। तो ही मीन्स हो गया वाह। हैड मीन्स होता है रखता था पास। ए मीन्स होता है एक। सन मीन्स होता है पुत्र या बेटा। तो उसका एक पुत्र था। क्या था?
उसका एक पुत्र था, उसके पास एक पुत्र था। ठीक। द प्रिंस वाज वेरी यंगर। प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। ठीक। राजकुमार। वाज मीन्स हो जाएगा था। वेरी मीन्स होता है बहुत। यंगर मीन्स होता है छोटा। नौ मीन्स होता है अब या भी, यानी राजकुमार अभी बहुत छोटा था। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? राजकुमार अभी बहुत छोटा था, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। द किंग मीन्स हो गया राजा। वाज मीन्स हो गया था। वेरी मीन्स हो गया बहुत। ओल्ड मीन्स हो गया बूढ़ा। राजा बहुत बूढ़ा था। सो इसलिए। ही वांटेड, वह चाहता था। वह चाहता था। एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, इसकी हिंदी यहाँ लिख दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक ईमानदार मंत्री। ईमानदार। ऑनेस्ट वाले की यहाँ ले रहे हैं, मिनिस्टर का भी लिख रहे हैं। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज न होइएगा। ईमानदार मंत्री किसके लिए? फॉर इज सन। फॉर मीन्स होता है लिए, अपने बेटे के लिए। वह एक ईमानदार व्यक्ति मंत्री चाहता था। हिज सन, हिज मीन्स होता है अपने, और सन मीन्स होता है बेटे। फिर वनडे का इधर लिख दे रहे हैं, एक दिन। एक दिन वह बुलाया। काल मतलब बुलाया। एक दिन वह बुलाया। किसको बुलाया? ऑल हिज कोर्टियर्स, अपने मंत्रियों को। ठीक। एक दिन वह अपने मंत्रियों को बुलाया। कॉल्ड हिज कोर्टियर्स। कोर्टियर मीन्स होता है मंत्रियों को, अपने मंत्रियों को बुलाया। ठीक। और फिर क्या किया? ही वांटेड टू टेस्ट देम। ही मतलब होता है वह, टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा। टू, ठीक है। देम माने उनका, वांटेड मतलब कि चाहता था, वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ही सेड, उसने कहा। क्या कहा था? कि एम आई गुड किंग, क्या मैं अच्छा राजा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से वह एक मंत्री का सिलेक्शन करता है और इस तरह से स्टोरी आपकी फिनिश होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी को बताने का मेरा मिशन यही था कि आप लोग इंग्लिश कैसे सीखेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ इंग्लिश बोलना भी आने लगे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर भी ज़रूर करें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से हम फिर लेकर आएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।